नमस्कार बच्चों। हम लोग गणित कर रहे हैं कक्षा 6 की। और 6 की गणित की कक्षा के अंदर हमारी जो प्रश्नावली है 4.4 तक हम लोग कर चुके। आज 4.5 प्रश्नावली शुरू करेंगे। चलिए देखिए, 4.5 हमारी प्रश्नावली है आज, जिसको हम शुरू करने वाले हैं 4.5। इसको शुरू करने से पहले हम लोग ने 4.4 जो प्रश्नावली की थी उसमें हमने समझा था कि जो त्रिभुज होता है उसकी संरचना के बारे में समझा था। त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज के अंदर अभ्यंतर और बहिर्भाग के बारे में समझा था, कोणों के बारे में समझा था, इसके शीर्षों के बारे में समझा था। और उसके बाद जो प्रश्नावली थी उसके सभी सवाल जो हमने एक एक करके क्लियर जो है वो किया था। अब आती है हमारी प्रश्नावली 4.5। 4.5 4.4 को समझने के लिए हमने त्रिभुज समझा था। उसी प्रकार जब 4.5 प्रश्नावली हम लोग करेंगे ना, वो समझने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है चतुर्भुज। 4.5 को समझने के लिए किसकी जरूरत पड़ने वाली है? हमें एक आकृति की जरूरत पड़ने वाली है, और जिसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज, जानिए क्या होता है चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है। चलिए इसको समझते हैं। चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों? चार भुजाओं से घिरी हुई, कितनी भुजाओं से? चार भुजाओं से, चार भुजाओं से घिरी हुई। कैसी? घिरी हुई। चार भुजाओं से घिरी हुई कैसी आकृति? बंद आकृति। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है। हम लोग प्रश्नावली 4.5 समझने से पहले चतुर्भुज के बारे में समझ रहे हैं। इसकी परिभाषा को समझा कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो होता है उसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उसको चतुर्भुज कहा जाता है। चलिए एक आकृति बनाते हैं और देखते हैं उसमें क्या होता है। चलिए देखिए, ये हमने एक आकृति बनाई। देखिएगा, इस आकृति में हमने क्या किया? ए, बी, सी और डी, इसका नाम दिया। अब ये क्या है? एक आकृति है। क्या है? एक आकृति है जिसका नाम क्या है? ए बी सी डी। ये आकृति है, इसका नाम ए बी सी डी है। और इसका नाम चार भुजाओं से घिरी हुई है। भुजा 1 2 3 और 4। 1 2 3 4, ये चार भुजाएं इसके अंदर हैं और घिरी हुई बंद आकृति है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग चतुर्भुज जो है वो कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि आकृति जो होती है क्या होती है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग चतुर्भुज जो है वो कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है? चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है। क्या होती है? चार चार भुजाएं होती है इसमें, ठीक है। और क्या होती है इसमें? चार भुजाएं होती है। देखते हैं कौन कौन सी चार भुजाएं होती है इसमें। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज क्लियर करते जाएंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। चतुर्भुज है, इसमें चार भुजाएं होती है, तो सबसे पहले भुजाओं को क्लियर करेंगे कि भुजा वास्तव में कौन कौन सी होती है। इस चीज को क्लियर करेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा कि वास्तव में जो चतुर्भुज है उसमें चार भुजाएं होती है। क्योंकि हमें क्लियर तो होना चाहिए ना कि चार भुजाएं होती भी है या नहीं होती। चलिए देखते हैं चतुर्भुज में चार भुजाएं कौन कौन सी। सबसे पहले भुजा ए और बी, यहां से चलेंगे तो बी तक जाएंगे तो भुजा होगी ए और बी। क्या होगी? ए बी। और भुजा इस प्रकार से देंगे, क्योंकि भुजा का चिन्ह लगाएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि भुजा का चिन्ह है, तो इसलिए। तो ये कितने नंबर भुजा होगी? एक नंबर भुजा होगी, दो नंबर भुजा, तीन नंबर भुजा और चार नंबर भुजा। हम लोग कितनी भुजाएं करेंगे? चार भुजा करने वाले हैं।
ए बी हमने काउंट किया, ए बी को कट किया। इसके बाद यहां से शुरू होंगे बी और डी, ये भुजा है। बी से शुरू होके यहां से और यहां तक जाएंगे, बी से डी तक। तो क्या हुआ, भुजा बी डी, ये हो गया बी डी। ठीक है, अब यहां से शुरू होके यहां तक जाएंगे तो ये भुजा सी डी हो जाएगा, सी डी, ये भी भुजा होगी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, डी और सी लिखो या सी और डी लिखो, भुजा वो ही रहेगी, उसका नाम रहेगा। ये भुजा कर ली, इसको कट करो, ये भुजा कर ली हमने, ये कट करो। इसके बाद सी और ए से लेके यहां तक जाएंगे तो सी ए बन जाएगा, या ए सी, कुछ भी नाम दे दो इसको अपनी मन से, सी ए या ए सी मैंने नाम दिया, और ऊपर भुजा का चिन्ह लगा दिया। तो ये इसमें 4 भुजाएं होगी। कौन कौन सी भुजा हुई देखिएगा, चित्र के अंदर देखते जाइए, एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। भुजा ए और बी, भुजा वास्तव में ए और बी भुजा है। इसके बाद भुजा बी और डी भुजा है, और डी और सी भुजा है, सी और ए भुजा है। अब ए सी और ए भुजा, इसका नाम ए सी भी दे सकते हैं और सी ए भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नाम देखना है। नाम आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं हमने की। इसके बाद इसमें क्या होता है, 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में क्या होता है, 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है तो 4 कोण भी जो है वो होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण भी होते हैं। कौन कौन से कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण डी, कोण सी, है ना, ए बी सी डी, ये 4 कोण हैं और ये ही 4 शीर्ष होंगे इसके। तो कौन कौन सा हुआ, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये 4 इसके क्या हो गए, कोण हो गए। देख लीजिएगा एक एक करके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है तो 4 कोण भी होते हैं, 4 शीर्ष भी होते हैं। इसके बाद कुछ चीज और समझना है, एक चीज समझिएगा, ए से मैं शुरू होके यदि डी तक का सफर करूं, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाऊं मैं, है ना, यहां से लेके यहां तक जब मैं जाऊं और एक लाइन बनाएंगे हम, तो इस लाइन को विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ए से डी तक का जो सफर हम लोग करेंगे, यहां से यहां तक जाएंगे, यानी तिर्यक पर जब लाइन डालेंगे एक, तो उस लाइन को विकर्ण कहते हैं। इसी प्रकार बी से लेकर के सी तक जाएंगे तो ये भी विकर्ण होता है, ये भी विकर्ण होता है। तो चतुर्भुज के अंदर विकर्ण भी हम लोग बना सकते हैं। विकर्ण आप समझ गए होंगे, बी से सी और ए से डी, ठीक है। तो इसमें 2 विकर्ण हैं। विकर्ण कितने हैं इसमें, 2 विकर्ण हैं, 2 हमने विकर्ण डाला। अब विकर्ण का नाम, विकर्ण ए और डी है और इधर बी और सी है, विकर्ण का नाम है। तो विकर्ण कौन से है, नंबर 1 पे कौन सा है, ए और डी है, और दूसरा विकर्ण कौन सा है, बी और सी है, बी और सी है। ये इसके 2 विकर्ण हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने 4 कोण समझ लिए, विकर्ण समझा, 4 भुजाएं समझी। अब एक छोटी सी बात और समझ लीजिएगा इसके अंदर, देखिएगा, अभ्यंतर और बहिर्भाग जो हमने त्रिभुज में किया था वो सेम का सेम है, वही रहना है। जो अंदर का भाग होता है, जो अंदर का भाग होता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं, अभ्यंतर कहते हैं। मैं इसको विकर्ण को साफ कर रहा हूँ, इसमें लिखने के लिए इसके अंदर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अभ्यंतर, यहाँ और लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। अभ्यंतर किसको कहते हैं, अंदर का भाग। अभ्यंतर क्या होता है, अंदर का भाग। और बहिर्भाग क्या होता है, बाहर का भाग। देखिए, अभ्यंतर अंदर का भाग होता है और बहिर्भाग बाहर का भाग होता है। बाहर का भाग क्या कहलाता है, बहिर्भाग, और अंदर का भाग अभ्यंतर कहलाता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ी सी एक चीज और समझ लीजिएगा इसको, यहां तक समझ में आ गया।
चलिए, बस एक ही चीज हो रही है छोटी सी, उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आपको बिल्कुल आसानी से सारे के सारे सवाल जो है सॉल्व हो जाएंगे हमारे। बस थोड़ी सी चीज को और समझेंगे तो क्या चीज, वो चीज है इसमें सम्मुख और आसन। एक तो आसन को समझिए, ठीक है, और दूसरी चीज इसमें है समझने वाली, वो है सम्मुख। दो चीजें इसके अंदर और हमें समझनी पड़ेगी। आसन क्या होता है? आसन जो ठीक पास पास की है उसको आसन कहते हैं, एक दूसरे के निकट की होती है उसको क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। आसन का मतलब क्या हुआ? पास पास की, पास पास, ठीक है। आसन का मतलब क्या हुआ? पास पास। और दूसरा है सम्मुख। सम्मुख का मतलब होता है सामने मुख का, सामने मुख हो जिसका, इसके सामने का। देखिएगा, इन चीजों को समझिएगा। एक बार मैं और थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ, थोड़ा दोहराव करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चतुर्भुज है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। इस बंद को मत भूलिएगा साथियों, बंद होगी तभी चतुर्भुज होगा, बंद नहीं होगी तो चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में क्या होता है? चार भुजाएं होती है। चार भुजाओं के बारे में हमने सीखा। भुजाएं ए बी डी, डी सी और सी ए, ये चार क्या है? हमारी भुजाएं हैं जिनके नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद इसमें चार कोण होते हैं। चार कोण कौन से हैं? कोण ए, ये देखिएगा, चार कोण ए, कोण बी, कोण डी, कोण सी, ये चार इसमें कोण हैं। इसके बाद हमने विकर्ण समझा। विकर्ण ए डी और बी सी, यानी कि एक दूसरे को इस प्रकार से काटती हुई रेखाएं जो आती है, कॉर्नर को मिलाती हुई, उसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहा था उसको। इसके बाद अभ्यंतर को हमने त्रिभुज में समझा था, और अब चतुर्भुज में एक बार फिर रिपीट किया। अभ्यंतर अंदर का भाग है और बहिर्भाग बाहर के भाग को कहा जाता है। इसके बाद आसन की बात करें तो आसन पास पास का होता है और सम्मुख सामने मुख का होता है। इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, इसको कॉपी में नोट कीजिएगा, क्लास में चेक होगी ये कॉपी। चलिए चलिए, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा मेरे हिसाब से, और इसको लिखते जाइएगा आप। मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं, समझिएगा। मैं इसकी परिभाषा को भी इरेज कर रहा हूं। चतुर्भुज का चित्र हमारे सामने बना होगा, आकृति को हम लोग नहीं इरेज करेंगे। मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी तो आप उसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से बना लेंगे हम, कोई बात नहीं। चलिए, क्या था? चतुर्भुज था हमारा, नाम दिया था हमने ए बी सी और डी, ये नाम दिया था, है ना? ये हमारा चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में हम लोग समझने वाले थे सम्मुख और आसन्न, ठीक है। सबसे पहले आसन्न को समझते हैं। आसन, ध्यान से समझिएगा। आसन्न में कहता हूं जो पास पास में होता है उसको क्या कहते हैं? आसन्न कहते हैं। आसन्न का मतलब क्या होता है? पास पास में, पास पास में। अपनी ही लैंग्वेज में मैं आपको समझाई जा रहा हूं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। आसन का मतलब होता है पास पास में। अब देखते हैं, आसन कोण की बात करें, यदि आसन के साथ कोण लगा दे कि इसमें आसन कोण बताओ, है ना? हमसे पूछ ले कि आसन कोण बताओ, तो कैसे बताएंगे? इसमें आसन कोण कौन कौन से है देखिएगा। ये ए है, इस ए के पास में यानी साथ वाला कोण कौन सा है? अब एक साथ तो इधर बैठा है और एक साथ इधर बैठा है, तो ए के आसन कोण कौन से हैं? ए के आसन कोण, ठीक है। ए के आसन कोण कौन से हो गए? ए के बराबर में कौन बैठा है? ए के साथ में बी और सी।
ए के आसन कोण कौन सा है, बी और सी, क्योंकि ए के साथ में कौन है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है ना, बी और सी, ठीक है। तो ए का आसन कोण कौन सा हो गया, एक तो बी हो गया और ए का आसन कोण है, एक सी हो गया, ये आसन कोण है, ठीक है। अब बी है, बी का आसन कोण, बी का आसन कौन कौन हो गया, इधर तो ए हो गया और उधर ये वाला बी हो गया। बी का आसन कौन कौन सा है, ए है, और बी का आसन कौन है, डी है। आसन का मतलब पास में, बी के पास में कौन है, एक तो डी है और एक ए है, तो ये हो गया आसन, ठीक है। उसके बाद डी, डी 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 के आसन कौन कौन सा, एक तो डी ही हो गया, डी का बी हो गया और एक डी का ये वाला सी हो गया, एक डी का सी हो गया, ठीक है। ये आसन कौन है, इसके पास में स्थित है, पास के अंदर बैठा है। डी के पास कौन कौन बैठा है, डी के पास एक तो बी बैठा है और एक हमारा सी बैठा है, तो ये क्या हुआ, आसन कौन हुआ। अब सी, सी के पास कौन बैठा है, सी के पास एक तो ए बैठा है और सी के पास एक डी बैठा है, तो ये इसके क्या हो गए, आसन कोण हो गए, आसन कोण हो गए, आसन कोण। अब यदि आपको बताए कि दो आसन कोण बताओ, तो इसमें कोई दो उठा के नाम दे दो, तीन बताए तो तीन दे दो, चार बताए तो चार दे दो, जोड़े बताए तो एक ये दे दो, एक ये दे दो, एक ये दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा दे दो, बट हमें इसमें ध्यान रखना है कि पास पास के होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पास पास के होने चाहिए। तो ये हो गया आसन कोण, क्या हुआ, आसन कोण। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि आसन कोण क्या होता है। अब देखिए आसन भुजा, दूसरा क्या है, आसन भुजाएं। जैसे हमने कोण को समझा था उसी प्रकार हम आसन भुजाओं को समझते हैं कि आसन भुजाएं जो होती है वो कौन सी होती है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, एक भुजा को पकड़ लो, चाहे किसी को पकड़ लो, हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं आसन भुजा, ए और बी को पकड़ते हैं, किसको पकड़ा हमने, ए और बी को पकड़ा, ऊपर भुजा का निशान लगा दिया, ए बी, इसकी आसन भुजा कौन सी है, ए और बी, ए और बी है, भुजा को पकड़ा एक नंबर पे। अब इसकी आसन भुजा कौन सी है, ए और बी के साथ में कौन सी भुजा है, तो यहाँ से देखिए ए और बी यहाँ तक आए तो बी को टच कौन सी भुजा कर रही है, यहाँ से कर रही है ना, तो बी और डी ये वाली भुजा होगी, है ना, ये वाली भुजा इसको टच कर रही है ना, यहाँ पे आसन का मतलब पास में स्थित है, तो ये इसके पास में है, तो ये टच कौन सी कर रही है, बी और डी कर रही है। आसन भुजा का मतलब जो साथ में है, और ए और बी के साथ में कौन सी है, इधर तो ये है और इस तरफ ये है, ए और सी, यहाँ से टच ये कर रही है ना ये वाले, तो हम लोग दूसरा नाम किसका लिखेंगे, ए बी, और ए बी की आसन भुजा दूसरी कौन सी है, ए और सी, है ना, ये इसकी आसन भुजा है। ए बी की आसन भुजा कौन सी है, पहली ए बी की आसन भुजा पहली बी और डी है, और दूसरी ए बी की आसन भुजा ए और सी है। ध्यान से समझिएगा, ए और जो बी है उसकी आसन भुजा कौन सी है, इस तरफ तो ए और सी है और दूसरी तरफ बी और डी जो है वो आसन भुजा है इसकी, यानी कि इसके पास में खड़ी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यदि बी और सी या सी और डी की आसन भुजा की बात करें, सी और डी की आसन भुजा, सी और डी की आसन भुजा कौन सी है, ये सी और डी है, इसके पास पास में कौन सी भुजा है, यही तो है, ए और सी और बी और डी है। चलिए इसको नहीं करते हम लोग, इसको समझ लीजिएगा, बी और डी, बी और डी, बी और डी, इसकी आसन भुजा कौन सी है, बी डी, बी डी की आसन भुजा कौन सी है, बी डी के पास में कौन सी है, डी से यहाँ टच करती हुई देखो, ये एक तो डी और सी है, यानी कि एक तो सी डी भुजा हो गई, और बी डी की आसन भुजा कौन सी है, बी डी की एक ये वाली हो गई, ए बी हो गई, ए बी, यानी कि ए बी और बी डी आपस में आसन भुजा है, ए बी और बी डी आसन भुजा है, बिल्कुल सही बात है ना। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि किस भुजा के पास कौन सी भुजा है, और जो भुजा पास में होती है उसको क्या कहते हैं,
आसन्न भुजा कहा जाता है। आसन भुजा समझा, आसन कोण भी समझा हमने। आसन कोण क्या होता है? जो पास में खड़ा है वो कोण आसन कोण होता है, और पास में खड़ी भुजा जो होती है वो आसन भुजा होती है। अब ध्यान दीजिए, हमने ऐसे बना के छोड़ दिया, इसको ऐसे बना के नहीं छोड़ना, उसके ऊपर भुजा का निशान लगाना है सब पे। चिन्ह जो भुजा का होता है वो देना है, तभी तो भुजा बनेगी ना। अगर नहीं दिया तो वो भुजा नहीं कहलाएगी। इधर हम लोग कोण देंगे। कोण इस प्रकार से देना है, कोण ए, कोण बी, कोण बी, कोण डी, कोण डी, डी, कोण सी, है ना। ये कोण कोण के निशान सब में लगाने हैं, कोण कोण के निशान सब में लगाने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपने रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको। आसन भुजा समझा, आसन भुजा और आसन कोण दोनों चीज हम लोग क्लियर कर चुके। फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो एक बार मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। आसन भुजा और आसन कोण, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे। आसन के बारे में आज हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इसके बाद चलिए आसन कोण और आसन भुजा के बारे में हम लोग समझा। अब समझते हैं हम लोग सम्मुख के बारे में। किसके बारे में? सम्मुख के बारे में समझते हैं कि सम्मुख क्या होता है। और सम्मुख का अर्थ हमने बताया था कि जिसका सामने मुख हो। क्या हो? सामने मुख हो। हमारे सामने जिसका मुख होता है उसको क्या कहा था? हमने सम्मुख कहा था। वही चतुर्भुज का हम लोग चित्र बनाएंगे और वो ही ए बी और सी डी, उसको नाम देंगे। ए बी सी डी कच्चा चित्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं नाम दे दो। ए बी सी और डी ये बनाया था, ठीक है। आसन्न को समझ चुके, अब समझिएगा सम्मुख को, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण देखिएगा क्या होता है सम्मुख कोण। इसके सम्मुख कोण का मतलब होता है इसके सामने का कोण। अब हमने चार कोण किए थे, ए बी डी और सी, ये चार कोण किए थे। सम्मुख का मतलब सामने मुख का। अब ये जो ए है इसके सामने मुख किसका है? ध्यान कीजिएगा चित्र में, सामने जाएंगे तो डी तक पहुंच जाएंगे। तो ए का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण डी। कोण ए का सम्मुख कोण कोण डी है। इसके बाद कोण बी। कोण बी का सम्मुख कौन सा कोण है? कोण बी है। इसके सामने देखेंगे तो कौन सा कोण है? कोण सी, ठीक है। ये इसके आपस में सम्मुख कोण है। अब देखो इसके सामने जब ये होगा तो इसके सामने यही होगा। तो कोण डी के सम्मुख कौन सा है? कोण डी के सम्मुख कोण ए आ जाएगा, है ना। और कोण सी का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण बी आ जाएगा। सी के सम्मुख बी आ जाएगा, ठीक है। ये है सम्मुख कोण एक दूसरे के, ठीक है। ये तो था हमारा सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। अब देखिएगा सम्मुख भुजा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसमें। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या होती है? सम्मुख भुजा देखिए, एक भुजा के सामने की भुजा जो होती है उसको सम्मुख भुजा कहते हैं। सामने की भुजा, सम्मुख भुजा क्या होगी? सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या होगी? सम्मुख भुजा होगी। सामने की भुजा को क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा कहेंगे। कैसे? कोई भी भुजा को पकड़ो, ए बी को पकड़ा हमने, किसको पकड़ा? ए बी, कोई लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, भुजा ए बी, ठीक है। अब भुजा ए बी लिख के इसके सामने की भुजा का नाम लिखेंगे। भुजा ए बी के सामने, ए बी के सामने सी और डी है, सी और डी है। हाँ जी, सम्मुख भुजा की बात करें तो सम्मुख भुजा क्या होती है? सामने की भुजा ए और बी है, इसके सामने की भुजा कौन सी है? सी और डी। देख लीजिएगा ए बी,
ए और बी को देखने के बाद इसके जस्ट सामने से तीर का निशान लगाएंगे। ए और बी के सामने कौन सी है, सी और डी भुजा है, ठीक। तो इसका नाम सी और डी लिख देंगे। इसके बाद ए और सी को पकड़ना, हमने लिखा ए सी। इसके बाद ए और सी को लिखने के बाद इसके सामने तीर का निशान लगाएंगे और बी और डी को लिखेंगे, बी और डी। ये इसके सामने की भुजा। तो ये थी सम्मुख भुजा। सम्मुख कोण समझा और सम्मुख भुजा को समझा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी पूरी हुई। धन्यवाद।